क्या आप रात भर जागते रहते हैं, दिमाग में हजारों ख्याल चलते रहते हैं, या फिर रात के 2 बजे अचानक नींद टूट जाती है और दोबारा सोना मुश्किल हो जाता है? यह समस्या केवल आज की नहीं है। आयुर्वेद में नींद या निद्रा को स्वास्थ्य के 3 स्तंभों त्रयोपस्तंभ में से एक माना गया है, भोजन, आहार और संतुलित जीवन शैली ब्रह्मचर्य के साथ। आज आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि अच्छी नींद मानसिक शांति, भावनात्मक स्थिरता और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। तो क्यों न हम इस प्राचीन ज्ञान की ओर रुख करें और आयुर्वेद के माध्यम से आज के समय की नींद की समस्याओं का हल ढूंढें। आयुर्वेद में नींद को सिर्फ आराम नहीं बल्कि पुनर्जीवन का जरिया माना गया है। अष्टांग हृदयम में वर्णन है कि नींद के दौरान शरीर खुद को ठीक करता है, मन दिन भर के तनाव से मुक्त होता है और दोषों वात, पित्त और कफ का संतुलन अपने आप बहाल होता है। यदि नींद में कमी हो जाए तो आयुर्वेद के अनुसार इसका परिणाम होता है मेधा मंद्य, दिमागी थकावट, अग्नि दोष, पाचन में समस्या और जरावस्था, जल्दी बुढ़ापा। आधुनिक विज्ञान भी यही कहता है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के अध्ययन बताते हैं कि नींद की कमी से स्मरण शक्ति कमजोर होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता घटती है और हार्मोनल संतुलन बिगड़ जाता है। आयुर्वेद के अनुसार नींद की समस्या अक्सर 3 दोषों के असंतुलन के कारण होती है। 1. वात दोष। वात, जो गति और तंत्रिका तंत्र को नियंत्रित करता है, असंतुलित हो जाने पर बेचैन मन और हल्की नींद का कारण बनता है। यह वही है जब हम जरूरत से ज्यादा सोचते हैं और सो नहीं पाते। 2. पित्त दोष। पित्त, जो शरीर में गर्मी और परिवर्तन का प्रतीक है, रात के बीच में अचानक जागने का कारण बनता है, खासकर 2 से 3 बजे के बीच जब पित्त अपने चरम पर होता है। 3. कफ दोष। कफ, जो स्थिरता और भारीपन का प्रतीक है, असंतुलित होने पर जरूरत से ज्यादा नींद और सुबह सुस्ती का कारण बनता है। आयुर्वेद के अनुसार ये दोष असंतुलित क्यों होते हैं? इसका कारण है आधुनिक जीवन शैली, लेट नाइट डिनर, स्क्रीन टाइम और अनियमित दिनचर्या। आयुर्वेद कहता है कि दोषों का संतुलन प्राकृतिक जीवन शैली और औषधियों के माध्यम से बहाल किया जा सकता है। यह सिर्फ समाधान नहीं देता बल्कि एक ऐसी जीवन शैली का सुझाव देता है जो शरीर और मन को संतुलन में रखे। वात दोष के लिए आयुर्वेद में वर्णित है कि जब वात असंतुलित होता है तो शरीर को स्थिर और पोषण देने की जरूरत होती है। चरक संहिता में गर्म दूध का उल्लेख है, जिसमें जायफल, जटामासी और इलायची डालकर पीने से तंत्रिका तंत्र शांत होता है। इसके अलावा अभ्यंग यानी तिल के तेल से सिर और पैरों की मालिश अष्टांग हृदयम में वात को शांत करने के लिए वर्णित है। यह शरीर को स्थिरता और मन को शांति देता है। रात के समय अधिक उत्तेजित गतिविधियों और स्क्रीन देखने से बचने का सुझाव भी दिया गया है। पित्त दोष के लिए जब नींद गर्मी या बेचैनी के कारण टूटती है तो आयुर्वेद पित्त को शांत करने के लिए ठंडी और शांत औषधियों का सुझाव देता है। भवप्रकाश निघंटु में ब्राह्मी और अश्वगंधा का उल्लेख है, जो मानसिक शांति और शीतलता प्रदान करती हैं। इसके अलावा चंदन और गुलाब जल जैसी खुशबुओं का उपयोग कमरे को ठंडा और शांत रखने के लिए बताया गया है। रात में भारी और मसालेदार भोजन से बचने का सुझाव चरक संहिता में दिया गया है। कफ दोष के लिए जब सुबह उठने के बाद भी भारीपन और सुस्ती महसूस होती है तो कफ को संतुलित करना जरूरी होता है। आयुर्वेद में ब्रह्मा मुहूर्त, सूर्योदय से पहले उठने का समय में जागने का महत्व बताया गया है, क्योंकि यह मन को ताजगी और ऊर्जा से भर देता है। हल्का रात का खाना, जिसमें अदरक और दालचीनी जैसे मसाले शामिल हों, पाचन शक्ति, अग्नि को सक्रिय रखता है। भोजन के बाद हल्की चहलकदमी करने का सुझाव भी चरक संहिता में दिया गया है। आयुर्वेद ऐसे उपाय भी सुझाता है जो हर किसी के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। प्राकृतिक घड़ी का पालन करें। दिनचर्या आयुर्वेद के अनुसार सूर्य की लय के साथ चलना, रात 10 बजे तक सो जाना और सुबह 6 बजे उठना स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है।
अष्टांग हृदयम में इस दिनचर्या का वर्णन है। आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि शरीर की जैविक घड़ी का पालन करने से मेलाटोनिन का स्तर सुधरता है और नींद की गुणवत्ता बढ़ती है। 2. शाम की आदतें। रात्रिचर्या। रात को सोने से पहले हल्का योग जैसे विपरीत करनी, पैरों को दीवार पर उठाकर लेटना और नाड़ी शोधन प्राणायाम जैसे श्वास अभ्यास का सुझाव दिया गया है। यह शरीर को आराम और मन को शांति देता है। 3. नींद का वातावरण सही बनाएं। आयुर्वेद में यह भी कहा गया है कि सोने का स्थान शांत और सुव्यवस्थित होना चाहिए। चरक संहिता में शीतल और सुगंधित वातावरण के लिए उशीर, खस और लैवेंडर जैसी जड़ी बूटियों का उपयोग करने का उल्लेख है। यदि नींद की समस्या पुरानी हो गई हो तो आयुर्वेद में कुछ खास जड़ी बूटियों का वर्णन है जो वैज्ञानिक रूप से भी प्रभावी मानी गई हैं। 1. तगर या इंडियन वेलेरियन। तगर का वर्णन भवप्रकाश निघंटु में किया गया है, जो मस्तिष्क को शांत करता है और गहरी नींद को बढ़ावा देता है। 2. जटामासी या स्पाइकनार्ड। यह जड़ी बूटी तीनों दोषों को संतुलित करती है और तनाव के कारण होने वाली अनिद्रा में बेहद प्रभावी है। 3. अश्वगंधा। यह चरक संहिता में वर्णित एक प्रमुख औषधि है जो कोर्टिसोल के स्तर को कम करती है और शरीर को आराम के लिए तैयार करती है। आयुर्वेद कहता है कि इन औषधियों का उपयोग हमेशा किसी विशेषज्ञ की सलाह से करना चाहिए ताकि यह आपकी प्रकृति के अनुसार हो। आयुर्वेद हमें सिखाता है कि नींद केवल आराम नहीं बल्कि जीवन का एक पवित्र हिस्सा है। अपने दोषों को समझकर, प्राकृतिक उपाय अपनाकर और आयुर्वेदिक ज्ञान का उपयोग करके आप भी गहरी और शांतिपूर्ण नींद पा सकते हैं। अगर यह जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी नींद से जुड़ी समस्याओं और अनुभवों को नीचे कमेंट में जरूर लिखें।